बात करेंगे जलगंगा संवर्धन अभियान की। मध्य प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक चलने वाले जलगंगा संवर्धन अभियान में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कई नवाचार किए गए हैं। अभियान के दौरान मनरेगा योजना के तहत खेत, तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट बनाने वाले जिलों में खंडवा, बालाघाट, रायसेन, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, राजगढ़, अशोकनगर, बैतूल और मंडला शामिल रहे। मध्य प्रदेश के खंडवा में आज पानी की हर बूंद को सहेजने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन, इसके साथ ही वाटरशेड सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1518 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन यहां पर करने वाले हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और वे संबोधित भी वर्चुअली करेंगे। अभियान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 578 करोड़ 8 लाख की लागत से 57,207 की जल संरक्षण के कार्य, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास के तहत 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 888 जल संरक्षण के काम हैं। वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यों में प्रबंधन और अनुश्रवण के लिए वाटरशेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लोकार्पण भी आज इस कार्यक्रम में किया जाएगा। आपको बता दें कि 90 दिनों तक जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से की थी। अब 90 दिन तक चलने वाले इस अभियान का प्रदेश में असर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश में वर्षा जल के संचयन के लिए 90 दिन में 84,930 खेत तालाब बनाए गए हैं। प्रदेश में 3 माह तक चलने वाले जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत 20,955 पुराने कार्य भी पूरे किए गए हैं। आज इस कार्यक्रम का समापन खंडवा में होना है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सतत प्रयास रहे 3 महीने के, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने जल स्रोतों का पुनरीक्षण संवर्धन के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी और जो लक्ष्य लेकर सरकार चली थी वो लक्ष्य पूरे भी हुए हैं और तमाम जिलों ने भी अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। कह सकते हैं कि सफलता के एक नए आयाम छुए हैं जलगंगा संवर्धन अभियान ने मध्य प्रदेश में। आज इसका समापन होने जा रहा है। साफ सफाई का कार्य शुरू किया था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम, कई जगह तो मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे थे और उन्होंने बावड़ी और कुओं की सफाई में शामिल हुए। इसके बाद अगर बात करें तो इस पूरे अभियान का आज समापन होने जा रहा है और खंडवा में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। और अगर बात करें इस अभियान की तो हजारों कुएं और बावड़ियों को साफ सफाई की गई, उनमें जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया। और जहां तक बात करें तो भोपाल इसमें नंबर 1 रहा। यहाँ 22 बावड़ियों की सफाई की गई और लगभग 65 के ऊपर कुओं की साफ सफाई करके उन्हें वापस जीवंत बना दिया गया। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भोपाल की बड़ा बाग बावड़ी, जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं, वहां पे श्रमदान करने आए थे। उन्होंने बावड़ी में रुक के वहां का निरीक्षण किया, श्रमदान किया, साफ सफाई अभियान में शामिल हुए और इस पूरे जल गंगा संवर्धन अभियान में भोपाल नंबर 1 रहा। भोपाल के बाद इंदौर का नंबर रहा और इंदौर के बाद जबलपुर तीसरे स्थान पर रहा। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे अभियान को पूरी तरह से सफल अभियान बताया जा सकता है। और इसमें भोपाल नंबर 1 पे रहा, दूसरे नंबर पे इंदौर रहा और तीसरे नंबर पे संस्कारधानी जबलपुर रहा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जो प्रशासनिक अमला है उसकी भी तारीफ करना होगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने एक लक्ष्य सेट किए थे कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, काम करना है। चाहे खंडवा की हम बात कर ले, भोपाल का आप जिक्र कर रहे हैं, तो एक पूरी जो प्रोसेस है उसका पालन किया गया और इन सभी लक्ष्यों को हासिल किया है। जिलों ने भी, जो प्रशासनिक अमला है उसने भी काम किया है। और जिस तरह से सरकार की तरफ से जब अभियान शुरू किया गया था, जन भागीदारी की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि ये जो अभियान है जन भागीदारी के बिना असंभव होगा, तो लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, जिसका जो सकारात्मक परिणाम है आज हम देख पा रहे हैं। अनिरुद्ध जी बिल्कुल, जहां तक बात करें तो जल गंगा संवर्धन अभियान न केवल कुएं और बावड़ियों के संरक्षण के लिए चलाया गया था, जो कि जिसका समापन होगा, बल्कि इसमें उन जल स्रोतों की भी साफ सफाई की गई जो कि कुएं और बावड़ियां के अलावा कुछ टंकियां और कुछ ऐसे जल स्रोत थे जो गांवों में, कस्बों में, तहसीलों में मौजूद थे। और जहां तक बात करें तो पिछले कई दिनों से सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम विरासत से विकास अभियान चला
चला रही है। तो विरासत की बात की जाए तो ये कुएं और बावड़ियां राजाओं ने, महाराजाओं ने, नवाबों ने, जागीरदारों ने, नंबरदारों ने, उन्हीं के शासनकाल में ये बने गए थे। और भोपाल की बात करें तो यहाँ पे 100 साल से लेकर 400 साल पुराने तक कुएं और बावड़ियां मौजूद हैं। पहले गोंड राजाओं का शासन भोपाल और आसपास हुआ करता था, रायसेन में, इस्लाम नगर में, जिसका नाम अब जगदीशपुरम कर दिया गया। इसके अलावा भोपाल की बात करें, रानी कमलापति का महल है, वो भी गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद यहाँ नवाबों का शासन आया और यहाँ बड़ा बाग की जो बावड़ी है वो भी गोंड राजाओं के द्वारा ही बनाई गई थी, जहाँ पे बाद में नवाब ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो भोपाल की बात करें तो यहाँ 100 से 400 साल पुरानी ऐसी कुएं और बावड़ियां मौजूद हैं जो आज भी जस का तस है। और जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जब उनमें मुख्यमंत्री ने खुद श्रमदान किया तो पूरी टीम में जोश भरा और नगर निगम ने इस बावड़ियों को जीवंत कर दिया। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ा बाग की बावड़ी है और इस पूरी बावड़ी को वापस ढक दिया गया है, उसको पूरा कवर कर दिया गया। हालांकि अभी नगर निगम की कोई टीम मौजूद नहीं है, तो यहाँ कोई केयर टेकर नहीं है, लेकिन इस पूरी बावड़ी की साफ सफाई करके उसके पानी को बिल्कुल स्वच्छ बना दिया गया है। और ये नवाबकालीन समय में बावड़ी बनी थी और इस पूरे एरिया को बड़ा बाग कहा जाता है। तो बड़ा बाग की जो बावड़ी है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ खुद श्रमदान करने आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया। वे लगभग 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पर रुके और उन्होंने पूरी तरह से इस बावड़ी का निरीक्षण करके यहाँ के प्राचीन विरासत को, इतिहास को भी जाना। तो ये आप समझ सकते हैं कि जल गंगा संवर्धन अभियान न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण था, बाकी यंग जनरेशन के लिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भी यह बहुत बड़ा अभियान था, जिसका समापन खंडवा में होने जा रहा है। लेकिन पिछले 3 महीनों में न केवल भोपाल की बल्कि मध्य प्रदेश के गांवों, तहसील, कस्बों, शहरों, जिलों की कुएं और बावड़ी और जल स्रोत वापस पुनर्जीवित हुए हैं और इसे एक बहुत अच्छा सरकार का प्रयास आम जनता भी बताती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो तमाम प्रयास किए गए थे वो फलीभूत हुए हैं, धरातल पर इसका असर हमको नजर आया है। लॉटरी में आपके पास आप बने रहिएगा। हमारे साथ खंडवा से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आप पहले भी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि जन भागीदारी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, शासकीय अमले ने अपना काम किया है और इन तमाम प्रयासों से, जो संयुक्त प्रयास कहे जा सकते हैं, टीम वर्क कहा जा सकता है, उससे जल गंगा संवर्धन अभियान को सफलता मिली है और जिसके सकारात्मक परिणाम भी अब धीरे धीरे शुरू होने हमको नजर आने लगे हैं। देवेंद्र, दरिया समाप्त होने जा रही है जब यहाँ पर लोगों ने अपना जो परिश्रम किया है, जो इन्होंने एक जीवटता दिखाते हुए यहाँ पर जो जल संवर्धन का कार्य किया है, तो हम देश में नंबर 1 बने, प्रदेश में नंबर 1 बने और अब उनको जो है एक बड़ा पुरस्कार भी मिलने जा रहा है कि खंडवा ने एक मिसाल कायम की है पूरे देश में। अब मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर मैं खड़ा हूं, ये यहाँ पर नगर निगम का जीर्णोद्धार है और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं पूरा पानी से लबालब है। ये वही परिणाम है क्योंकि जिले में जो 1,30,000 जल संरचनाएं बनी, उससे ये परिणाम है कि यहाँ पर अब हर जगह पानी दिखाई देता है। ये जो मैं खड़ा हूँ शहरी क्षेत्र है, खंडवा शहर का एरिया है, जहाँ पर अगर शहर के बीच में बड़ा कैचमेंट बनाकर वहां पर अगर जल को संग्रहण किया जा सकता है, तो गाँव में तो फिर कई जगह पर जल संरचनाएं आसानी से बनाई जा सकती, क्योंकि वहां पर नदियां होती है, नाले होते हैं और झरनों से पानी आता है, तो उसको भी उन्होंने कर दिखाया है। तो एक बड़ा मौका था, उन्होंने कर दिखाया और आज उसके परिणाम सामने है कि हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 है और देश में नंबर 1 है। ये मुस्कान छोटी सी मेरे पीछे की वानगी है। इसके अलावा अगर हम पूरे जिले में जाएंगे तो पोखर बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, कॉकपिट बनाए हैं और जो जहां पर अगर हैंडपंप से भी कहीं पर पानी वेस्टेज जा रहा है उसको कैसे संग्रहित किया जाए, वो चीजें करके खंडवा के जो है वाटर शेड मिशन के कर्मचारियों ने, वहां के कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने करके दिखाया है। तो ये पूरा एक देश के सामने एक मॉडल के रूप में अब खंडवा उभर कर आया है। तो आज यही समापन के अवसर पर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद वर्चुअली संबोधित करेंगे और इन सबको जो है एक सम्मान की दृष्टि से भी सभी लोगों से ये आह्वान किया जाएगा कि ये मिशन है, इस मिशन को और जारी रखें। और यही वजह है कि यहाँ पर हजारों लोग एकत्रित होने जा रहे हैं और इस मिशन के साथ जुड़ने जा रहे हैं। उसका बिल्कुल, इस मिशन ने नए कीर्तिमान रचे हैं और हर जिले ने अपना काम पूरा किया है, लक्ष्य हासिल किए हैं, लेकिन खंडवा जिले की भी वाकई तारीफ करना होगा कि इसने एक नए रिकॉर्ड कायम
कायम किए हैं जल संरक्षण की दिशा में। लॉटरी में आपके पास देवेंद्र, हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता विशाल दुबे भी जुड़ गए हैं। विशाल, आपका रुख करती हूँ, बताइए उज्जैन की तस्वीर बदलने में जलगंगा संवर्धन अभियान कितना सफल रहा है? यहाँ पर जो लक्ष्य सेट किए गए थे इन 90 दिनों में पूरे हो गए हैं? कहीं न कहीं जो जल गंगा संवर्धन जो अभियान है सरकार का, वो बहुत बड़ा है। कहीं न कहीं जल संवर्धन को बचाने के लिए, साथ में जल की जो वर्तमान में जो स्थिति है उसको कहीं न कहीं सुदृढ़ बनाने के लिए, जल स्तर जिस तरीके से नीचे जा रहा है उसको लेकर काफी बड़ा प्रयास सामने आया है। और कहीं न कहीं आज से 90 दिन पूर्व डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यहाँ उज्जैन के रामघाट से ही इस जो है अभियान की शुरुआत की गई थी। यहाँ वरुण देव का पूजन किया गया था। इसके साथ में ही मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रामघाट पर शिप्रा मैया को भी उनके द्वारा पूजन किया जाने के बाद इस अभियान की एक विशाल, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। देवेंद्र, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कौन से फैक्टर्स रहे हैं इस अभियान की सफलता के पीछे, इसमें टेक्नोलॉजी ने भी अपना भरपूर योगदान दिया है, क्योंकि राज्य सरकार जिस तरह से टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आगे चल रही है, प्रदेश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। चाहे सिपरी ऐप की हम बात कर लें। विशाल, लॉटरी में आपके पास कुछ टेक्निकल इशू है। देवेंद्र, सिपरी ऐप की हम बात कर लें, जो जिस तरह से मनरेगा और इसरो की मदद से इसको तैयार किया गया है, जल संरक्षण अभियान के लिए मॉनिटरिंग के लिए इस ऐप का भी प्रयोग किया गया है और आज सॉफ्टवेयर का लोकार्पण भी किया जाना है, तो टेक्नोलॉजी का भी भरपूर योगदान रहा है इस अभियान को सफल बनाने में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार से जब ये योजना शुरू की गई थी कि हम जल संवर्धन के कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएं, तो एक टेक्निकल रूप से भी उन्होंने एक स्कीम भेजी कि आप अपने यहाँ पर जितने इंजीनियर थे उनके द्वारा पहले इस तरह से गाँव में जाकर प्रशिक्षण दें और उनको लोगों को प्रेरित करें कि इस तरह से पानी को रोका जा सकता है। तो छोटे छोटे जिस तरीके से पोखरों में पानी रोकने के लिए उन्होंने इस तरह से एक कैचमेंट एरिया को कैसे डेवलप करें, वहां पर कैसे उनको वहां पर कॉकपिट बनाए और किस तरह से उनको पानी को रोका जा सकता है, तो इसको लेकर एक अभियान चला है। खास बात ये बताना चाहूंगा कि मात्र 3 महीने में यहाँ की ग्राम पंचायतों के पंचों से लेकर सरपंच और जनपद प्रतिनिधियों और इसके अलावा जन प्रतिनिधियों को जोड़कर ये लगातार डे टू डे प्रशिक्षण दिया गया और उसके बाद उन लोगों को जो है इसमें जोड़ा गया कि आप इसको करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके गांव का पानी आपको रोकना है, आपकी गली का पानी आपको रोकना है, क्योंकि गली में हैंडपंप होता है, वहां अगर आपने घड़ा पानी भर लिया बाकी वेस्टेज जा रहा है तो उसको वहां पर कैसे आप या तो नीचे उतारेंगे या उसको संग्रहित कैसे करेंगे। तो ये सारी टेक्निकली चीजें लोगों को बताई गई, लोगों को समझ में आया, तो वो एक अभियान के रूप में इससे जुड़े और यहाँ पर जो एक कीर्तिमान रचा है उसमें ना केवल यहाँ के कलेक्टर हो, यहाँ के जिला पंचायत सीओ हो या कि वाटर शेड मिशन के कर्मचारी हो या समितियों के जो कार्यकर्ता है वो हो, वो सभी लोग जुड़े और गांव गांव तक इसको एक जन आंदोलन बना दिया। और यही वजह थी कि 1,30,000 जल संरचनाएं बनाई और उसका भौतिक सत्यापन केंद्र बिल्कुल, जो लक्ष्य लेकर चले थे उस लक्ष्य को भी पार किया है, बहुत अच्छी बात है। विशाल, ये जो फैक्टर्स देवेंद्र गिना रहे हैं, जन भागीदारी की उन्होंने बात की है, इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी की बात की गई है, शासकीय अमले की मुस्तैदी की बात की गई है, जो सतत मॉनिटरिंग थी उसकी बात की गई है, इन सारे फैक्टर्स ने उज्जैन के लिए भी काम किया है। पूरे प्रदेश सहित उज्जैन में खास करके इसके लेकर लगातार प्रयास भी किए गए हैं। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी की बात की जाए, यहाँ जिला कलेक्ट्रेट से लेकर कहीं कहीं ग्रामीण स्तर की बात की जाए तो छोटे कस्बे वार्ड तक में इसका कहीं न कहीं जो है असर दिखा है। साथ में एक जागरूकता बहुत बड़ी चीज है, जागरूकता एक आम इंसान में आई है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं के जल संवर्धन के लिए और जल को सिंचित करने के लिए साथ में ये जितने भी अपने जल बावड़ी हैं, कुएं हैं, इनको संरक्षित करने के लिए जो प्रयास किया गया है उसका ग्रामीण स्तर पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। खास करके जिस तरीके से उज्जैन की बात की जाए, जैसे पूर्व में मैंने बताया कि यहाँ पर मुख्य रूप से उज्जैन धार्मिक नगरी के साथ में यहाँ पुरातन में जो है बावड़ियां थी जो कहीं की समय के साथ साथ ही कहीं ना कहीं जो है अब की स्थिति में काफी जिस तरीके से वो सामने नहीं थी और कहीं ना कहीं वो विलुप्त होती जा रही थी और वहां पर काफी ज्यादा अतिक्रमण हो चुका था। तो साफ तौर पे जिस तरीके से अभियान की शुरुआत हुई और 1 बाय 1 करके इन बावड़ियों के लिए प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण हटवाया गया, साथ में उनके संवर्धन के लिए जो प्रयास किए गए हैं
उनकी वजह से उन बावड़ियों में और उन कुओं में और उन जलाशयों में शहरीकरण के साथ में ही वहां का अतिक्रमण हटा है। और कहीं न कहीं जल संरक्षण के लिए जो सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सफलतम साबित हुए हैं। साथ में ही बताना चाहूंगा कि केवल जल संरक्षण की बात के साथ में ही इस अभियान के साथ में वृक्षारोपण को भी बहुत महत्व दिया गया था। जगह जगह वृक्षारोपण की गई थी और वृक्षारोपण क्योंकि नदियों के आसपास की अगर बात की जाए, बावड़ियों के या अन्य जगह 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 वृक्षारोपण भी इसके अभियान का जोड़कर साथ में किए गए, उसका भी कहीं ना कहीं अभी असर दिखा है। चूंकि अभी बरसात का मौसम है, कहीं ना कहीं जहां भी वृक्षारोपण हुए हैं वहां पर भी वो सफलतम साबित होंगे। साथ में ही इसमें कृषि विभाग की बात की जाए, यानी कि विभाग की बात की जाए, पंचायत स्तर के डिपार्टमेंट जितने भी हैं सबने मिलजुल कर इस अभियान को सफलतम बनाने के प्रयास किए हैं। उज्जैन में भी बड़ी तादाद में इसका कहीं ना कहीं असर दिखा है। और चूंकि ये सीएम का गृह क्षेत्र है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ में लोगों के जितने भी सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। जी मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सभी के संयुक्त प्रयास रहे हैं जिसके माध्यम से ये अभियान सफल रहा है और जिस तरह से आगे की प्लानिंग भी हमको नजर आ रही है, लग रहा है कि जो पूरी प्रोसेस है सतत रूप से आगे चलने वाली है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस पूरे अभियान के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से विशाल दिया जा रहा है। बिल्कुल, पर्यावरण को लेकर खास करके ये जो मुहिम थी, सबसे पहले शुरुआत की अगर बात की जाए तो जब से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार बनी है, सरकार में पहला उनके द्वारा जो है कहीं न कहीं सूत्रों से हमें भी जानकारी लगी है कि वहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से की गई कि अभी तक कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का जब से निर्माण हुआ है उस दौरान से लगाकर अभी तक जो है जितने भी जो जल के जितने भी सोर्स हैं या बावड़ियां है, जितने भी जलाशय है, जितने भी नाले हैं, जितनी भी जो जल को लेकर जो चीजें हैं उनको लेकर अभी तक कोई भी एक रिपोर्ट नहीं बनी थी जिससे ये पता लग पाए कि बिल्कुल, निश्चित वर्तमान तौर में पर एक प्रदेश में सेट क्या प्लानिंग के स्थिति है साथ आगे जलाशयों बढ़ा की। गया है जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। अनिरुद्ध, अब आगे क्या इसको लेकर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि 90 दिन में जो लक्ष्य सेट किए गए थे हासिल हुए हैं। आगे क्या प्लानिंग है सरकार की जल संरक्षण के लिए? देखिए, जहां तक बात करें तो जल गंगा संवर्धन अभियान जो आज समाप्त होने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा में इसका समापन करेंगे। लेकिन भोपाल की बात करें तो भोपाल इसमें नंबर 1 रहा है। यहाँ 22 बावड़ियां और 65 से ज्यादा कुओं की साफ सफाई हुई है। अब इनका आगे का जो रोड मैप बनाया गया है, पार्षदों को ध्यान देना है और आम जनता को ध्यान दे रहा है कि ये वाटर बॉडी साफ सुथरी रहे, यहाँ स्वच्छ पानी रहे, वहाँ गंदगी ना हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जन भागीदारी की बात पहले भी की गई थी अनिरुद्ध। जिस तरह से तमाम फैक्टर्स भी सामने आए हैं कि किस तरह से जन भागीदारी ने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, प्रशासनिक अमले ने भी काम किया है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि अब जन प्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि सतत मॉनिटरिंग इन जल स्रोतों की जाए, जिससे ये जो तस्वीर आज हम देख पा रहे हैं आगे भी हमको दिखाई देगी साल भर। अनिरुद्ध। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात करें भोपाल की ज़्यादातर बावड़ियाँ और जो कुएं हैं वो पुराने भोपाल के एरिया में हैं। तो पुराने भोपाल में खासकर पार्षदों को कहा गया है और वहाँ के स्थानीय नागरिक जो कि जागरूक नागरिक है वो भी सरकार के इस कदम में उसके साथ भागीदारी निभाना चाहते हैं और उनका कहना है कि हम इन पे न तो अतिक्रमण होने देंगे, क्योंकि भोपाल की कई बावड़ियों पे खासकर पुराने भोपाल में जो है वहाँ पे अतिक्रमण की बड़ी समस्या थी। भोपाल नगर निगम और महापौर मालती राय की टीम ने इसमें अच्छी भूमिका निभाई। अतिक्रमण वहाँ से साफ किया गया, बावड़ियों को खुले में रखा गया, उनको कवर किया गया। कवर करने के बाद वहाँ ताला लगाया गया कि फालतू लोग वहाँ न घूमे या कोई असामाजिक तत्व आदि वहाँ डेरा न बनाए। ये सारी चीजें भोपाल में कर दी गई, इसीलिए भोपाल जल गंगा संवर्धन अभियान में नंबर 1 पे आया है और उसने इंदौर और जबलपुर को बचाड़ा है। अब आगे सरकार ने संबंधित विभाग ने इसका रोड मैप भी तैयार किया है कि ये स्थिति लगातार ऐसी ही बनी रहे और कुएं और बावड़ियां स्वच्छ रहें और इनमें पानी लबालब साफ पानी भरा रहे। तो आगे आने वाले समय में इनकी देखरेख की जिम्मेदारी न केवल जनप्रतिनिधि करेंगे बल्कि जनता भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर से बड़ी मेहनत से इन तमाम जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया है, एक नया जीवनदान इन्हें मिला है और ये तस्वीर आगे भी बनी रहे, इसके लिए सतत मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, विशाल और देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।